हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर आपको कहीं पे कॉलोनी बसानी हो, मैं धरती की ही बात करता हूं, अगर आपको कहीं भी जो बसेरा है बसाना हो तो कहां पे बसाएंगे? जाहिर सी बात है, आप वहां पे बसाएंगे जहां पे पानी हो, जहां पे संसाधन हो। तो आप कल्पना करिए कि अगर हमें चांद पे जाना है और चांद पे अगर हमें कॉलोनी बसानी है तो हमारे लिए सबसे जरूरी क्या होने वाला है? सबसे जरूरी जो हमारे लिए होगा वो है पानी। जी हाँ दोस्तों, जहां पे पानी का भंडार ज्यादा होगा वहां पे कॉलोनी बसाना हमारे लिए सबसे बेहतर होगा, क्योंकि जीने के लिए चाहिए हमें पानी, और जितने ज्यादा लोग हम चांद पे भेजेंगे उतनी ही ज्यादा हमें पानी की आवश्यकता होगी। और उसी को देखते हुए दोस्तों, यहां पे नासा और इसरो को कुछ ऐसा मिल गया है जो कि उन्होंने अभी तक सोचा नहीं था। देखिए दोस्तों, चांद पे पानी मिलना अलग एक बात है, लेकिन चांद पे पानी ज्यादा मिलना अलग एक चीज है। दोनों में बहुत फर्क है। इसलिए फर्क है कि पानी तो कहीं भी मिल सकता है, लेकिन पानी की पर्याप्त मात्रा मिलना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और वही चीज यहां पे इसरो और नासा को मिला है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने सुना था कि जो ध्रुव है, जो चांद के ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वहां पे पानी की जो मात्रा है एक तरीके से बर्फ के रूप में इकट्ठा है। लेकिन यहां पे दोस्तों जो नासा है, इसरो है, उन्हें कुछ और मिला है, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो ध्रुव थे वहां पे जितना हम उम्मीद कर रहे थे उससे कई गुना ज्यादा वहां पे पानी है। जी हाँ दोस्तों, कई गुना ज्यादा वहां पे पानी है, और वो पानी वहां के सरफेस के अंदर ढके हुए हैं। यानी कि आने वाले वक्त में अगर हम वहां पे कॉलोनी बसाते हैं तो उन पानियों को हम ड्रिल करके वहां से निकाल सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जो मिशन होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे मिशन ऐसे होते हैं जिसका काम होता है सैंपल को कलेक्ट करना। सैंपल को कलेक्ट करके वो लाते हैं और जो वैज्ञानिक होते हैं उस पर शोध करते हैं। और यहां पे दोस्तों इस जो जो खोज हुई है, इस खोज की वजह से जो मिशन होंगे वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अब ये जाके उस सतह की जो मिट्टी है उसको ला पाएंगे, वहां पे जो पानी है उसको ये ला पाएंगे, और सबसे बड़ी चीज है कि जो पानी है वो सतह के नीचे है, तो एक तरीके से काफी ज्यादा वो सुरक्षित भी है। अब दोस्तों, पूरा मामला क्या है इसको हम समझेंगे आसान भाषा में, ठीक है। लेकिन अगर हम हेडलाइन भी देखें तो चंद्रमा पर उम्मीद से 5 से 8 गुना ज्यादा पानी, इसरो की नई स्टडी में खुलासा। ठीक है, कितना? 5 से 8 गुना ज्यादा पानी। ठीक है, मैं आपको यह भी बताऊंगा दोस्तों कि इससे पहले क्या शोध हुए थे। 3 से 4 साल पहले एक और शोध हुआ था जिसमें वहां की मिट्टी में पानी खोजा गया था। यानी कि चांद पे 2 जगह पानी का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम धरती की बात करें, हमारे पोल पे क्या होता है आप देखेंगे, पानी बर्फ के रूप में है, लेकिन वो पानी ठीक है बर्फ के रूप में, लेकिन उसे यूज में लाने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारी मशीन, तकनीक और पैसे को खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर पानी सतह पे है तो वो बहुत ज्यादा लाभदायक हो जाता है, क्योंकि उस पानी का हम तुरंत यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, यहां पे अगर आप देखेंगे, ये जो इमेज है, अगर आप देखेंगे, ये नॉर्थ पोल इमेज है, ये साउथ पोल इमेज है। ठीक है, तो इसको जो डिटेक्ट किया है, जो पानी के बारे में पता चला है, हम कह सकते हैं जो राडार होते हैं, ठीक है, जो सिंथेटिक राडार होते हैं, जो ऑर्बिटर होते हैं, ये सब मिलके, जैसे इसरो का जो ऑर्बिटर था, इन सब ने मिलके इसकी खोज की है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो वेव्स दोस्तों जाते हैं, टकरा टकरा के आते हैं, उन्हीं वेव्स के डिटेक्शन से हमें ये पता चल पाता है कि वहाँ पे पानी है, क्या है। यहाँ तक कि जो सतह के नीचे की जो चीज़ें हैं उसको भी हम एक तरीके से भाप पाते हैं। आप देखेंगे जो दोस्तों जो निसार मिशन है, निसार मिशन भी लगभग ऐसा मिशन है, वो क्या करेगा कि जो अंदर की चीज़ें हैं काफ़ी हद तक उनको डिटेक्ट कर पाएगा, जो समुद्र की तली है उनको डिटेक्ट कर पाएगा। क्यों कर पाएगा? क्योंकि ये जो ऑर्बिटर होते हैं ये चक्कर लगाते हैं, ये एक तरीके से रेडियो वेव, कई तरह के ये वेव्स लगातार एमिट करते रहते हैं, तो वो जाते हैं टकरा टकरा के वापस आते हैं। तो हर तरीके की एनालिसिस हो पाती है, कौन से अंदर पार्टिकल होंगे वो भी एनालिसिस हो पाता है, और इसके थ्रू हमें ये पता चल पाता है। जैसे कि हम बात करें कि जैसे कमरा है, कमरे के अंदर अगर आप जाते हैं, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि जो हीरो होता है वो छुप जाता है, उसका बच्चा कहीं छुप जाता है, तो विलन एंट्री करता है, वो खोजना चाहता है कहाँ छुपे हैं ये, तो कभी कभी गलती से उसका हाथ जो होता है जमीनों पे लग जाता है, तो एक आवाज़ आती है, साउंड जो आती है ऐसा लगता है कि जैसे फटफट की आवाज़ आ रही हो, तो उससे ये पता चल जाता है कि नीचे खाली है कि नहीं है, मटेरियल का एक अंदाजा मिलता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे जो वेव होते हैं दोस्तों, ये भी जब निकलते हैं वहाँ से टकरा के आते हैं, तो हमें अंदाजा मिलता है कि वहाँ पे कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, कौन से मटेरियल हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वो वेव जब बार बार टकरा के आते हैं, जब उनकी मैपिंग होती है तो पता चलता है कि वहाँ पे पानी है। तो आप समझ सकते हैं कि बिना उतरे वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं, जो उतर के भी शायद हम वहाँ पे पता नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हम ये समझेंगे आखिर ये पूरा मामला क्या है। ठीक है,
दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे, तो जैसा मैंने बताया था कि 5 से 8 गुना ये पानी है, आने वाले वक्त में ये और भी ज़्यादा हो सकता है। अब जो पानी है उसका यूज कैसे हम करेंगे, उसका यूज करेंगे हम ड्रिलिंग के द्वारा, यानी कि वहाँ पे हम ड्रिल करेंगे, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े होल्स बनाएंगे, उस होल्स के थ्रू उन जो बर्फ़ है उनको हम वहाँ पे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम ड्रिलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर जितनी जैसे हीटिंग करेंगे वहाँ पे तो जो पानी है, जो बर्फ़ है वो पानी के फॉर्म में बन के ऊपर आएगा और उसका हम वहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों इस शोध में किसका किसका यहाँ पे हाथ है, तो यहाँ पे दोस्तों हम देखें तो IIT कानपुर का यहाँ पे हाथ है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया, ठीक है दोस्तों, उनका भी यहाँ पे हाथ है, जेट प्रोपल्सन लैब है जो, ठीक है, उनका भी हाथ है यहाँ पे, IIT धनबाद, ठीक है। ये 4 संस्थाएं थी जिन्होंने मिलकर इसके ऊपर काम किया। कैसे काम किया, जो डेटा था इनके पास, उस डेटा को इन्होंने लिया, उसको एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने इसको बताया है। पानी कितना नीचे है, पानी 4 से 2 मीटर के नीचे है, ठीक है, यानी कि जैसा मैंने बताया कि लगभग 4 से 5 मीटर नीचे सतह के में होगा, तो बहुत नज़दीक है, ये बहुत दूर नहीं है। और ये जो सारा पानी है ऐसा नहीं जैसे हम जमीन के अंदर देखते हैं कि हमने खुदाई की पानी में मिल रहा है, ये टोटली ऊपर सतह है और नीचे पूरा बर्फ है, ठीक है। तो पूरा का पूरा पानी का यहाँ पे थक्का है, जब हम सतह हटाएंगे तो पानी हमें बहुत ही आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। ये कैसे बना दोस्तों, यहाँ पे कैम्ब्रियन काल एक होता है, जिस दौरान जब चांद बन रहा था तो उस दौरान वहां पे जो ज्वालामुखी थे वो बहुत तेजी से लगातार लावा एमिट कर रहे थे, लगातार लावा एमिट कर रहे थे, जिस वजह से क्या था दोस्तों, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा था और इस वजह से क्या हुआ कि वहां पे जो पानी के गैसेस थे वो लगातार वेपर में बदल रहे थे और जब ये ठंडा होने लगे तो वही वेपर धीरे धीरे जम के सतह के नीचे जाने लगे और उनके ऊपर जो मिट्टी थी, जो लावा का जो हम बोलते कचरा होता है, वो सारी सॉइल मिट्टी उनके ऊपर आ गई और इस वजह से वो नीचे चले गए। ये जो काल आप दोस्तों देखेंगे, जो टाइम देखेंगे, ये लगभग 538 मिलियन ईयर, ठीक है, एक वो पहले हुआ था और ये खत्म कब हुआ, लगभग 485 मिलियन ईयर पहले ये खत्म हो चुका था। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया, जो लूनार मिशन होंगे, ठीक है, हर एक देश, जैसे इसरो भी करेगा, ठीक है, इसरो क्या करेगा, आने वाले वक्त में ये अपने ऑर्बिटर भेजेगा, ठीक है, लैंडर भेजेगा, जो कि जाके वहां से मिट्टी को लाएगा, पानी को लाएगा। तो उन मिशन में हमें बहुत मदद मिलेगी, हमें यह भी पता चलेगा कि किस जगह पे हमें लैंडिंग करनी है, कौन सी साइट्स बेहतर हैं, जिन साइट्स पे जाके हम मिट्टी को हम ला पाएं, ठीक है। तो उन मिशन में हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मदद मिलने वाली है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि इसमें कौन कौन से जो स्पेस क्राफ्ट थे वो सबसे बेहतर थे जिन्होंने इस पे जाके काम किया। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें, सबसे पहले जो यहाँ पे चंद्रयान 2 में, ठीक है, जो ऑर्बिटर था, जो चक्कर लगा रहा था, इसने काफी पहले ही पुष्टि कर दी थी। मतलब ऐसा नहीं था कि इसने नहीं बताया, इसने काफी पहले ही बता दिया था। लेकिन हमारे पास जो एनालाइज डेटा होना चाहिए, जैसे कि कितना पानी है, कितनी सतह के नीचे है, कितनी मात्रा में है, उसका डेटा हमारे पास नहीं था। तो यहाँ पे इसरो और नासा ने मिलकर क्या किया था दोस्तों, इस पे अध्ययन किया। तो नासा के आप देखेंगे यहाँ पे लूनार ऑर्बिटर करके है, जो कि साल 2009 में इसको भेजा गया था। इसका काम क्या था, इसका काम यह था दोस्तों कि जो चांद है उसकी 3D में मैपिंग करना था, यानी कि जो चांद है उसकी 3D मैपिंग करना था। तो ये लगातार मैपिंग कर रहा था और उसी दौरान दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों ने मिलकर इस पे काम किया था और ये शोध का अध्ययन किया था। दोस्तों इसका काम जो था लगभग 10 साल तक था, 10 साल का था, लेकिन ये अभी भी लगातार काम कर रहा है और इसी की बदौलत यहाँ पे ये सारी चीजें हमें मिली हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बात किया था कि हम बाद में ये भी बात करेंगे कि चांद पे पानी और कैसे खोजा गया था। तो यहाँ पे जो हमने बात की है वो पानी किस चीज़ के लिए, ध्रुव पे है, यानी कि जो पोल पे हमने पानी की बात की है, यानी कि जहाँ पे अंधेरा है। लेकिन आप समझिए कि अगर हमें वहाँ पे जाना है, हमें वहाँ पे लेबोरेटरी बनानी है, हमें वहाँ पे रहना है, ठीक है, जैसे आर्टेमिस मिशन है, बहुत सारे ऐसे मिशन है जिसके तहत हमें वहाँ पे जाना है। तो हमें ऐसी साइट्स चाहिए जिस साइट पे जाके हम रह सके, जहाँ पे हमें संसाधन मिले। अब जैसा कि मैंने बात की थी LRO की, जैसे लूनार ऑर्बिटर की मैंने बात की थी, तो इसका काम भी यही है कि हमें उन साइटों को ढूंढना है, जगह को ढूंढना है जहाँ पे रहना आसान हो। जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, तो आपको क्या चाहिए, संसाधन चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सेम चीज यहाँ पे था। तो इस चीज की खोज में दोस्तों 3 साल पहले ही, ठीक है, नासा ने क्या किया था, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की थी। क्या था उस अचीवमेंट में दोस्तों, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये देखा कि चांद की सतह है, सिर्फ ध्रुव पे पानी नहीं बल्कि उनकी सतह में भी पानी है, यानी कि उस जगह पे पानी है जहां पे रोशनी पहुंचती थी। और ये पानी कितनी मात्रा में है, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर मतलब अगर आप आइस का टुकड़ा लें तो इसकी लंबाई 1 मीटर हो, चौड़ाई 1 मीटर हो, गहराई 1 मीटर हो, उतना बड़े टुकड़े में अगर मिट्टी वहां से लेंगे तो लगभग वहां से 0.3 मतलब 0.3 लीटर पानी वहां पे मौजूद होगा। यानी कि 1 लीटर जो पानी है उसका 1/3 पानी 1 क्यूबिक मीटर में वहां पे मौजूद होगा। और दोस्तों यहां पे बात करें तो ये जो पेपर पब्लिश हुआ था, कहां पे हुआ था, नेचर एंड साइंस जर्नल में पब्लिश किया गया था और ये भी नासा ने ही खोजा था। यानी
पानी की खोज बहुत पहले से ही हो रही है, लेकिन कुछ खोजें ऐसी होती हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा हैरान करती हैं, जैसे कि ऐसी जगह पे पानी का मिलना जहाँ पे लाइट आती है। दूसरा कि ऐसे ध्रुव पे पानी मिलना जो कि पहले के कंपेयर में 7 से 8 गुना ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पे जीवन रहने लायक है, वहाँ पे हम रह सकते हैं और काफ़ी लंबे वक्त तक हम वहाँ पे रह सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।